अभी आप लोगों ने स्क्रीन पर जो वीडियो देखा ये 29 अप्रैल 2024 का वीडियो है जिसमें एक महिला ने एक व्यक्ति के दोनों हाथों को बांध रखा है। उसके मुंह पर भी कपड़ा बांधा हुआ है। यह महिला जलती हुई सिगरेट से इस व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट को दाग रही है तो कभी इसकी छाती पर चढ़कर इसका गला घोटने की भी कोशिश करती है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि यह जो महिला जिस व्यक्ति के साथ ये दरिंदगी कर रही है ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इसका पति है और 6 महीने पहले ही इन दोनों की लव मैरिज हुई थी। तो आखिर 6 महीने के अंदर ऐसा क्या हुआ कि एक बीवी को ऐसा कदम उठाना पड़ा और क्या है इस वीडियो और इस कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई, चलिए जानते हैं आज के इस पूरी वीडियो में। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है जून 2023 से। उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर में एक गांव पड़ता है। वहां पर मनान जहदी नाम का एक लड़का रहता था। जून 2023 में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम महरजा था। यह लड़की दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और पहली नजर में ही मनन जैदी को उस लड़की से प्यार हो जाता है। दोनों में शुरुआती बातचीत होती है, दोनों मिलना जुलना भी शुरू कर देते हैं। 2 से 3 महीने की बातचीत के बाद ही मनन जैदी को ऐसा लगता है कि शायद जिस लड़की से वो प्यार करता है वो लड़की उसके टाइप की नहीं है। दरअसल जो मनन जैदी है ये बहुत ही सिंपल टाइप का लड़का है। शराब को कभी हाथ तक नहीं लगाता है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू का उपयोग नहीं करता है। लेकिन शुरुआती मेलजोल में उसने देखा कि जो महरजा है उसके साथ कुछ ऐसी गलत आदतें जुड़ी हुई है जो देखकर मनन जहदी को लगा कि शायद अब इस लड़की के साथ उसका गुजारा नहीं चलेगा। इसके बाद वो महरजा नाम की लड़की से दूरियां बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही महरजा को ये मालूम चलता है कि मनन जहदी उससे दूरियां बनाने की कोशिश कर रहा है तो वो मनन जहदी पर शादी का दबाव बनाने लगती है और ये लड़की एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देती है और सीधा मनन जैदी के गांव उसके घर तक पहुंच जाती है। और फिर वो उसके घर जाकर यह धमकी देती है कि या तो अपने बेटे से मेरी शादी करा दो, नहीं तो मैं उस पर रेप केस में अंदर करवा दूंगी। अब इस बात को लेकर जो मनन जैदी है उसके घर वाले भी डर जाते हैं। वो इस बात के बारे में मनन जैदी से पूछते हैं तो मनन उन्हें सारी बातें बताता है कि जिस लड़की से वो कभी पसंद करता था लेकिन अब उसकी कुछ आदतों की वजह से उससे शादी नहीं करना चाहता। लेकिन उस लड़की की धमकी के बाद 17 नवंबर 2023 को इन दोनों का निकाह करा दिया जाता है और निकाह के बाद मनन जैदी को उम्मीद होती है कि शायद ये लड़की अब उसके साथ ठीक रहेगी। दिसंबर 2023 तक उसका बिहेवियर बिल्कुल सही था लेकिन दिसंबर महीने के अंत में ही उसने मनन जैदी से कहा कि अब वो उसके परिवार के साथ नहीं रहना चाहती बल्कि एक अलग घर में रहेगी। इस पर बिजनौर में ही एक किराए का मकान लेकर मनन जैदी और ये लड़की महरजा जो अब पति पत्नी बन चुके थे ये दोनों वह किराए पर रहना शुरू कर देते हैं। अब महरजा के कहने पर मनन जैदी ने अलग घर तो ले लिया था लेकिन अब जो महरजा का असली चेहरा था वो देखना बाकी था क्योंकि अब जो महरजा है वो अपनी फरमाइशें रखनी शुरू कर दी। सबसे पहले उसने अपने पति से शराब लाने की फरमाइशें की, फिर कभी बिरयानी लाने के लिए कहती थी। अब उसके पति को ये बातें बहुत अजीब लगने लगी। हालांकि उससे पहले थोड़ा डाउट तो था ही कि उसमें कुछ गलत आदतें हैं लेकिन उसे यकीन नहीं था इस बात का और शुरुआती में 1-2 बार उसने उसे शराब सिगरेट तंबाकू जैसे चीजों का सामान ला कर दिया। इसके बाद इस लड़की महरजा की जो फरमाइशें है वो लगातार बढ़ती रही। वो डेली शराब बीड़ी सिगरेट तंबाकू इस तरह की चीजों की डिमांड किया करती थी। इस पर मनन जैदी अक्सर मना किया करता था और दोनों में फिर झगड़े हुए करते थे। अक्सर जो महरजा है वो मनन जैदी को इस बात की धमकी दिया करती थी कि या तो मेरी फरमाइशें पूरी करो नहीं तो मैं तुम पर घरेलू हिंसा का केस लगवा कर तुम्हें जेल करवा दूंगी। इस बात से वो लड़का डर जाया करता था। वो उसे शराब बीड़ी सिगरेट तंबाकू उन चीजों को ला कर दिया करता था लेकिन ये बहुत समय तक नहीं चलने वाला था। अब मनन जैदी भी इन चीजों से तंग आ चुका था। अक्सर उनमें आपस में झगड़े होते थे जिसमें महरजा अक्सर मनन जैदी के साथ मारपीट किया करती थी। जैसे कि मैंने आपको शुरुआती में बताया कि मनन जैदी एक सिंपल किस्म का लड़का था, वो मारपीट वगैरह में यकीन नहीं करता था, इसलिए जो महरजा है वो उस पर हावी होती थी और उसके साथ मारपीट किया करती थी। अब 3 से 4 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद मनन जैदी ने पुलिस में जाकर रिपोर्ट करवाने की सोची और वो पुलिस थाने में इस बात को लेकर गया। यहाँ पर पुलिस वालों ने उसकी रिपोर्ट लिखने के लिए मना कर दिया क्योंकि हमारे देश में ऐसी धारणाएं बनी हुई है कि जो हिंसा होते हैं वो सिर्फ महिलाओं के ऊपर होते हैं, इसलिए पुलिस में उसकी
रिपोर्ट नहीं लिखी। 2 बार वो पुलिस स्टेशन गया लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद वो समझ गया कि बिना सबूत के उसकी ना तो कोई सुनवाई होगी और ना ही उसकी कोई रिपोर्ट लिखी जाएगी। अब उसके बाद उसने अपने घर में एक हिडन कैमरा लगवाया और उसे मालूम था कि उसके साथ जो जुर्म हो रहा है वो फिर से होगा, इसलिए उसने उस कैमरा को ऑन किया। और ये बात है 29 अप्रैल 2024 की, जिस दिन उसकी बीवी का जो अत्याचार है वो सारी हदें पार कर चुका था। उस दिन भी उसने अपने पति से बीड़ी, सिगरेट, शराब और बिरयानी लाने की मांग की, जिस पर उनमें झगड़ा हुआ था। और उस झगड़े के चलते जो महरजा है उसने प्लान बनाया था कि आज वो अपने पति पर पूरा अत्याचार करेगी, और इसी के चलते उसने दूध में सबसे पहले नशीली दवाई मिलाकर अपने पति को पिला दी। हालांकि कहीं ना कहीं जो मनन जैदी है उसको मालूम था कि आज उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, इसलिए उसने घर का जो कैमरा है उसे ऑन किया और ये सारी चीजें कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। नहीं तो कोई भी इस बार भी यकीन नहीं करता। और देखा जा सकता है कि इस वीडियो में जो महिला है, मनन जैदी की बीवी महरजा है, वो सिगरेट पी रही है और उसके हाथ में चाकू है और उस चाकू से उसके प्राइवेट पार्ट को काटने की भी कोशिश कर रही है, उसको धमकी दे रही है, कभी उसके छाती पर बैठ रही है और उसके बाद उसका गला घोटने की भी कोशिश करती है। अब यह अत्याचार जब मनन जैदी के ऊपर हो रहा था, क्योंकि उसने नशीली दवाई का सेवन अपने पति को करा रखा था, तो वो ज्यादा विरोध नहीं कर पा रहा था और वो काफी बेरहमी से उसको प्रताड़ित किया गया। उसके बाद ये वीडियो रिकॉर्ड हुई। सुबह जब मनन जैदी को होश आया तो वो वीडियो लेकर पुलिस स्टेशन गया। बिजनौर के पुलिस स्टेशन में जाकर उसने ये वीडियो दिखाई और उसके बाद उसकी सुनवाई हुई और इस महिला के खिलाफ रिपोर्ट की गई। उसके बाद सारी बातों का खुलासा हुआ कि ये जो महिला है इसके शादी से पहले मनन जैदी के साथ साथ कई और लोगों के साथ भी संबंध थे और शादी के बाद भी वो उनसे बातें किया करती थी, पैसे की डिमांड भी किया करती थी। और इसने मनन जैदी से शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि सिर्फ समाज में उसकी एक इज्जत बनी रहे, और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो भी इसके लगातार चल रहे थे, सभी के साथ पैसे की डिमांड चलती थी। तो कहीं ना कहीं हमारे इस सिस्टम को भी सुधरने की जरूरत है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी वो आप हमें कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। तो हम फिर मिलेंगे किसी नए रहस्यमय और रोमांचक कहानी के साथ।